ट्रिपल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बैंक के इतिहास पर चर्चा करेंगे। भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 1800 के अंतिम दशक में हुई थी। पहले बैंकों में बैंक ऑफ हिंदुस्तान थे, जो 1770 में स्थापित किया गया था और 1829 से 1832 में परिसमापन किया गया था, और जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में स्थापित हुआ लेकिन 1791 में विफल रहा। सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है। यह जून 1806 के मध्य में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में शुरू हुआ और काम करना शुरू किया। 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। यह एक प्रेसिडेंसी सरकार द्वारा स्थापित 3 बैंकों में से एक था। अन्य दो 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास थे। 3 बैंकों को 1921 में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो भारत की स्वतंत्रता पर 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बन गया। कई वर्षों तक प्रेसिडेंसी बैंकों ने अर्ध केंद्रीय बैंकों के रूप में काम किया था, जैसा कि उनके उत्तराधिकारियों ने किया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। 1960 में भारतीय स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम 1959 के तहत भारतीय स्टेट बैंकों को 8 राज्य संबद्ध बैंकों का नियंत्रण दिया गया था। इन्हें अब इसके सहयोगी बैंक कहा जाता है। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया था। 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश ऋणदाता हैं। वे अपने बड़े आकार और व्यापक नेटवर्क के कारण बैंकिंग क्षेत्र पर हावी हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मोटे तौर पर अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित बैंक वे हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत शामिल हैं। अनुसूचित बैंकों को आगे वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), विदेशी बैंक और अन्य भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक। SBI ने 1 अप्रैल 2017 को भारत में सबसे बड़ा बैंक बनाने के लिए अपने सहयोगी बैंकों का विलय कर दिया है। इस विलय के साथ SBI की फॉर्च्यून 500 इंडेक्स पर 236 की वैश्विक रैंकिंग है। वाणिज्यिक बैंक शब्द बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत विनियमित अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों वाणिज्यिक बैंकों को संदर्भित करता है। आमतौर पर भारत में बैंकिंग की आपूर्ति, उत्पाद रेंज और पहुंच काफी परिपक्व है। भले ही ग्रामीण भारत और गरीबों तक पहुंच अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करने और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से माइक्रो फाइनेंस जैसी सुविधाओं के साथ इसे संबोधित करने के लिए पहल की है। वीडियो पसंद आने पर लाइक
और वीडियो पसंद नहीं आया तो कृपया इसे नापसंद करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।